का स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सब के बीच आप सब के लिए रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए 1 सितंबर 2022 में मैथ के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको जानना चाहिए। कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कंसेप्ट मिस करते हैं जिनका प्रैक्टिस नहीं होने के वजह से एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सारे का सॉल्यूशन दोस्त आप लेके आए हैं, आपके साथ डिस्कस होगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए जिससे दोस्त कोई कंफ्यूजन आपको आगे चल के ना हो। ऐसे क्वेश्चन हमेशा दोस्त रिपीट हो रहे हैं, आपको इसका प्रैक्टिस बेहतरीन से बेहतरीन होना चाहिए। तो चलिए इस सेशन को हम दोस्त शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, रेलवे ग्रुप डी 1 सितंबर 2022 में पूछे हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप सबको दोस्त जानना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्त, रेलवे वाले स्टूडेंट देखना जरूर भूलना नहीं है किसी को दोस्त, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्त। और रीजनिंग का भी दोस्त एक सीरीज हम प्ले लिस्ट बनाए हैं, उसमें दोस्त रीजनिंग का आपका प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और फाउंडेशन बैच के तहत दोस्त CISI पढ़ने के बाद दोस्त हम लोग CI पढ़ेंगे और उसके बाद परसेंटेज दोस्त पढ़ेंगे दोस्त। तो चलिए तो हम क्लास को शुरू करते हैं दोस्त। आइए पहला क्वेश्चन एक मोटिवेशन शेयर के बाद शुरू करते हैं। कह रहा है एक मोटिवेशन शेयर, क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग किसी की सोच से लिखेगी या तुम्हारा भाग खुद लिखोगे। यानी दोस्त लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में सही दिशा में काम करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्त क्लास को शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये HCF LCM का क्वेश्चन है दोस्त। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या तरीका होगा दोस्त जानते हैं। क्या तरीका होगा दोस्त जानते हैं। कह रहे दो संख्याओं का LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक और HCF महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है दोस्त 48 है। यदि दोनों संख्याओं में अंतर कितना है दोस्त 13 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 13 है तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्त कि आप संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे दोस्त आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ दोस्त का दिया है कि दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है दोस्त। दोनों संख्याओं में अंतर की बात करते हैं दोस्त हम लोग। दो संख्या यानी HCF और LCM में अंतर कितना है दोस्त 13। यहाँ देखिए दोस्त 13 अंतर है, यहाँ दोस्त 13 अंतर है, यहाँ भी 13 अंतर है, यहाँ भी 13, यानी हर जगह का है दोस्त 13 अंतर दिया है। कह रहे हैं कि इनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी LCM और HCF का गुणनफल कितना दिया है दोस्त क्वेश्चन में 48 दिया। कितना दिया है दोस्त 48 दिया हुआ है। अब देखते हैं कि किस दोनों का गुणनफल दोस्त 48 आ रहा है। यदि आ रहा है तो आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका नहीं आएगा दोस्त, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा। एक यही ऑप्शन बच रहा है दोस्त, 3 गुना 16 करेंगे तो कितना आएगा दोस्त 48। आपका 3 और 16 का हो जाएगा दोस्त इस संख्या का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अंतर भी देखिएगा दोस्त, 16 माइनस 3 करिएगा तो अंतर भी आपका 13 यहाँ वाला आ जाएगा। यानी दोनों संख्या में अंतर दोस्त आपका 13 आना चाहिए, आ भी रहा है। गुणनफल 48 आना चाहिए, आ भी रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो आपका समय बचेगा दोस्त। आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त आइए बात करते हैं। क्या करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे सरला और किशोर की आयु का योग कितना है तो 26 वर्ष है। ठीक है भाई। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 2/3 थी तो सरला की वर्तमान आयु क्या है दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है कि सरला की वर्तमान आयु क्या है दोस्त, ये आपसे दोस्त पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्त ऐसे कंडीशन में, किशोर की आयु दोस्त
सरला कियाऊ का कितना है दोस्त, 2/3 गुना है। तो इसका मतलब आपका सरला कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा, और किशोर कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। ये क्या है दोस्त, 3 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है। यस या नो बोलिए, यस या नो बोलिए दोस्त। यहाँ दोस्त सरला कियाऊ का 3/2 गुना है, जो नजदीक में रहता है वो क्या हो जाएगा दोस्त, सरला के लिए हो जाएगा, अब बाटा वाला क्या हो जाएगा दोस्त, किशोर के लिए हो जाएगा। तो ये दोस्त आपका योग दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। अगर वर्तमान में जो योग है दोस्त हम लोग का, वर्तमान में योग कितना है दोस्त, 26 वर्ष है। क्या दोस्त, वर्तमान में 26 है दोस्त। 3 वर्ष पहले रेशियो है, तो इसको भी 3 वर्ष पहले ले जाएंगे तो सरला के लिए 3 कम करना होगा और किशोर के लिए 3 कम करना होगा दोस्त। तो 3 वर्ष पहले अब मेरा रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त, 3 वर्ष पहले योग कितना हो जाएगा, 26 में से 6 घटेगा 20, यानी 3 वर्ष पहले योग कितना निकल के आ गया है दोस्त, आपका 20 निकल के आ गया। यस या नो बोलिए, क्लियर है कंसेप्ट? सारे मित्र भाई बंधु को कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ रेशियो दिया है दोस्त, दोनों का योग 3 वर्ष पहले कितना है, 3 2 5, यानी 5 यूनिट दोस्त योग है, जिसका मान क्वेश्चन में दिया है कि योग दोस्त कितना है दोस्त, 20 वर्ष है दोस्त। कितना है दोस्त, 20 वर्ष है। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, आपका 4 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, आपका 4 आ जाएगा। तो पूछ रहा है सरला की वर्तमान अवधि कितने है दोस्त, तो सरला कितना यूनिट है दोस्त, आपका 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा मित्र, 12। अब 12 वर्ष का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ए में दिया। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को इस कंसेप्ट में डाउट है तो जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स खोला है दोस्त, आप बता सकते हैं किसी को पर दिक्कत परेशानी है तो। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या तरीका लगाएंगे दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आइए समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है दोस्त। क्या क्वेश्चन में बोला है, यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर है, तो पाई का मान इतना का उपयोग करके बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22 नहीं है दोस्त, पाई का मान 22/7 यूज करके आपको बेलन का आयतन बताना है दोस्त। तो सबसे पहले आपको दोस्त बेलन का आयतन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है दोस्त बेलन का आयतन, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए आप लोग। बेलन का आयतन होता है दोस्त, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर इंच होता है दोस्त। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर इंच होता है, पाई आर स्क्वायर इंच होता है दोस्त बेलन का आयतन। तो दोस्त बेलन के आयतन के लिए आपको पाई चाहिए, आर चाहिए, इंच चाहिए, सारा चीज़ दोस्त दिया हुआ है। फॉर्मूले पे आपको क्या करना है दोस्त, बैठाना है। तो पाई का मान कितना लिखना है दोस्त, 22/7। तो यहाँ पाई के जगह पर क्या लिखते हैं दोस्त हम लोग, 22/7। आर कितना है दोस्त, व्यास कितना है दोस्त, 12 सेंटीमीटर है। तो आर कितना हो जाएगा दोस्त आपका, d/2 होता है, तो कितना हो जाएगा, 12 का आधा कितना हो जाएगा दोस्त, 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, तो 6 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो 6 गुना 6 करेंगे। और एच कितना है दोस्त, आपका हाइट दिया हुआ है दोस्त 10.5, 10.5 लिख देंगे। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा दोस्त। अब सॉल्व करेंगे दोस्त, 15 से कटाएंगे तो 15 7 75 से 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। जब 5 से कटाएंगे ये 3 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे ये दोस्त 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे ये दोस्त 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 गुना 6 करेंगे 54 हो जाएगा। तो 22 गुना का करेंगे दोस्त 54, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 54 दूनी 108 हो जाएगा और फिर 108 हो जाएगा। जब इसे आप जोड़ेंगे दोस्त तो कितना निकल के आ जाएगा, 1188। 1188 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में दिया है।
ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को इस कंसेप्ट में दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं। सबसे पहले आपको दोस्त ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, स्टार लगा कर लिख लीजिए। इस फार्मूले से हमेशा दोस्त क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है, सारा चीज़ दिया हुआ है, पाई का मान रख के दोस्त आपको निकाल लेना है। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। दोस्त क्या क्वेश्चन में बोला है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन एवरेज में भी दोस्त आपको देखने को मिलेगा। तो क्या तरीका लगाएंगे दोस्त, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। कह रहे यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से लौटता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी दोस्त। औसत गति यानी एवरेज स्पीड क्या होगा, ये आपसे दोस्त पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्त, एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्त, कुल दूरी अब बटा कुल समय होता है दोस्त एवरेज स्पीड। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, कुल दूरी अब बटा कुल समय क्या होता है दोस्त, आपका एवरेज स्पीड होता है। ठीक है दोस्त, ये कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं दोस्त। तो कह रहे कुल दूरी कितना, कह रहे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है दोस्त। कितना दोस्त, 90 किलोमीटर। कोई बंदा दोस्त 90 किलोमीटर दूरी जाके तय करता है फिर वापिस आता है, तो वो भी दोस्त 90 किलोमीटर ही दोस्त दूरी वापिस आता है। तो कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है दोस्त, 90 किलोमीटर जा रहा है, तो 90/30 करेंगे दोस्त, 90/30 करेंगे यानी 3 घंटा दोस्त वो क्या किया है दोस्त, कितना घंटा, 3 घंटा में वो दूरी क्या किया है दोस्त, तय किया है 3 घंटा में। 30 या 90 यानी टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, डिस्टेंस ओपन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस ओपन स्पीड हो जाएगा। ये दोस्त फार्मूला होता है। यहाँ दोस्त आप 90 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहे हैं दोस्त, कितने समय में, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कर रहे हैं दोस्त, तो कितना समय लेंगे दोस्त, 3 घंटा लेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है दोस्त कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापिस आता है। आने में दोस्त थोड़ा पेट में उसको भूख लग गया, जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आ रहा है दोस्त मान लीजिए, तो वो क्या कर रहा है बंदा, जितना दूर गया है तो उतना ही दूर न लौट के आएगा। तो टाइम कितना लेगा दोस्त, टाइम कितना लेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त, 90 हो जाएगा। स्पीड कितना है दोस्त, कितना है तो 60 है, तो 0 से 0 कटेगा, ये कितना हो जाएगा दोस्त, 3/2। ये टाइम कितना हो जाएगा दोस्त, 3/2। तो एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्त, कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्त, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्त, 90 गया है दोस्त, 90 आया है रिटर्न, यानी 90 गया है दोस्त, 90 आया है, तो कुल दूरी हो जाएगा 90 + 90, 90 + 90। कुल टाइम कितना हो जाएगा दोस्त, जाने वक्त 3 घंटा लिया, आने वक्त 3/2 लिया है, यानी 1.5 घंटा लिया है। तो 3 और 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5 हो जाएगा दोस्त, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। तो 90 कितना हो जाएगा दोस्त, 180, अब बटा कितना हो जाएगा दोस्त 4.5। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर का हो जाएगा दोस्त 10 हो जाएगा। 45 से कटाएंगे, ये 4 बार में जाएगा, 4 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 40 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाएगा दोस्त। इस